हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिकंसिलिएशन के अंदर हमने सम किया था, फाइनेंस हो कॉस्ट हो, याद है? एक तेरा एक मेरा भाई, उधर अगर दोनों में इक्वल दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया है तो उसका प्रॉफिट कम हो सकता है, अगर उसका इनकम ज्यादा है तो उसका एक्सपेंस कम हो सकता है। ये रिलेशन हमने मेंटेन किया था। मैंने आपको क्लियर बोला है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचो और कुछ भी मत सोचो। प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो फिर प्रॉफिट ऐड होगा, कम हो रहा है तो माइनस होगा, बस और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक यहाँ पे जो मैं रेफर कर रहा हूँ है वो 359 पे। अभी आपके बुक में आप एक बार चेक कर लेना कौन से पेज पे। टेक्स्ट बुक पेज 359 सम नंबर 3 है। आर लिमिटेड शोड नेट लॉस, पॉइंट टू बी नोटेड। यहां पे क्लियर बोला है नेट लॉस। अब तक नेट प्रॉफिट दिया रहता था, इधर दिया है नेट लॉस 35,400 एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो लॉस एज पर सीए दिया हुआ है, कोई नहीं, आगे दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। हाउएवर फाइनेंशियल अकाउंट डिस्क्लोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹67,800। इसका मतलब यह है कि मुझे क्वेश्चन में एक में प्रॉफिट दिया है और एक में लॉस दिया है। अब अपनी मर्जी, अपने को क्या स्टार्ट करना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेयर रिवील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्क्रूटिनी फिगर्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंस। बाकी सब चीजें दिया गया, किसके हिसाब से बनाना है कुछ बोला है क्या? बैठ जा, चल बैठ जा फटाफट, कोई नहीं। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या लेना है वो आपके ऊपर है। एफए लोगे तो सीए आएगा, सीए लोगे तो एफए आएगा। खाली ध्यान में रखना सीए में क्या आना चाहिए, लॉस। तो अगर आपने इधर सीए लिखा है तो जो अमाउंट रहेगा वो ब्रैकेट में डालना, लॉस है तो लॉस लिखोगे तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट लिखोगे तो लॉस। इस क्वेश्चन में हर बार जरूरी नहीं है, बिकॉज इधर लॉस दिया है, एक में लॉस दिया है और एक में प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट चालू करो आंसर लॉस आना चाहिए, लॉस चालू करो तो आंसर प्रॉफिट आना चाहिए। क्लियर है? हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखा है, एफए। एफए में क्या हुआ है, प्रॉफिट कितना है 67,800, तो प्रॉफिट रखा है 67,800। कॉलेज के टीचर थोड़ा घुमा के देंगे इसके अंदर, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। हम जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, प्रॉफिट दिया वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है एडमिन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड। एडमिन ओवरहेड्स का जो खर्चा है कम रिकॉर्ड किया गया है। मतलब अब किधर कम रिकॉर्ड किया गया है? एडमिन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड। अंडर रिकवर्ड मतलब कम रिकॉर्ड किया गया है। किधर? ओवरहेड्स। मैंने आप लोगों को जब कॉस्ट शीट करवाया था तब मैंने क्लियर बोला था, कॉस्ट शीट में एक्सपेंसेस नहीं लिखते, ओवरहेड्स लिखते हैं, और फाइनेंस में एक्सपेंसेस लिखते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एडमिन ओवरहेड मतलब कॉस्ट एक्सपेंसेस, बेसिक पहचान। तो अब वो बोल रहा है कॉस्ट अकाउंट के अंदर द फॉलोइंग फिगर, क्लियरली बोला है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेयर रिवील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ द फिगर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब हमने कॉस्ट को भी चेक किया है, फाइनेंस को भी चेक किया है, और ये सारी चीजें मिली, जिसमें सबसे पहला मिला है एडमिन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स किसका खर्चा होता है? फाइनेंस का भी होता है, कॉस्ट का भी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड ओवरहेड्स आ गया, मतलब हम प्रेफरेंस किसको देंगे, कॉस्ट को देंगे। तो कॉस्ट अकाउंट में खर्चा कम रिकॉर्ड है। जब कॉस्ट अकाउंट में खर्चा कम रिकॉर्ड है तो कॉस्ट का प्रॉफिट तो बढ़ गया रहेगा, फाइनेंस का बढ़ेगा क्या? कॉस्ट अकाउंट होता है फाइनेंस, किसका प्रॉफिट बढ़ेगा? फाइनेंस का बढ़ेगा क्या? समझ में आ गया? नजरिया क्या रखा है? एफ यहां कॉस्ट तो ऊपर चला गया है, ऊपर देख रहे मतलब ऐड करेंगे, ऐड में जाएंगे एडमिन ओवरहेड्स कितना, 25,500। एनी डाउट? समझाइए। सेकेंड, फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड्स आया मतलब कॉस्ट, ओवर मतलब खर्चा ज्यादा दिखा रहे हैं, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? किसका? ओवरहेड्स किधर आता है, कॉस्ट में, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा, एफए का कम होगा क्या?
समझ में आया? नजरिया क्या है शीतल? नजरिया क्या रखा हमने? एफ ए इधर है, सी ए तो नीचे आ गया, नीचे देख रहे मतलब माइनस कितना 1,35,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना 1,35,000। संगीता क्लियर? संगीता आगे क्या दिया है? डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन सीए बोल दिया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो दोनों में आता है, यहाँ पे उसने बोला है डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन सीए। अंडर चार्ज मतलब कम रिकॉर्ड किया है, खर्चा कम दिखा रहे, डेप्रिसिएशन खर्चा है ना, खर्चा अगर कम दिखा रहे फरीन तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? खर्चा कम दिखा रहे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। किसका प्रॉफिट बढ़ेगा? भाई सीए का प्रॉफिट बढ़ेगा। एफए का बढ़ेगा क्या? नजरिया क्या है? एफए। भाई तू तो ऊपर चला गया है, ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड में जाऊंगा, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज कितना 26,000। समझा? डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड कॉस्ट में आता है क्या? फाइनेंस में आता है। रिसीव्ड मतलब मिल रहा है, जब मिल रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? किसका प्रॉफिट बढ़ेगा? एफए का प्रॉफिट बढ़ेगा। सीए का बढ़ेगा क्या? नजरिया क्या है? भाई साहब मैं तो ऊपर है, तू तो नीचे है, माइनस में जाएगा कितना 20,000, डिविडेंड रिसीव 20,000। लॉजिक क्लियर है? पक्का? चलिए, लॉस ड्यू टू एब्सिलेंसेस चार्ज इन एफए, फिर भी इंग्लिश यूज करो, मेरे को एक ही वर्ड समझ में आया, लॉस। किसका? एफए का। एफए का लॉस है मतलब प्रॉफिट कम होएगा। किसका? एफए का कम होएगा। सी का कम होएगा क्या? नजरिया सूच है एफए, ऊपर जो आनु ऐड था से लॉस ड्यू टू एब्सिलेंस 16,800। अरे समझा? इनकम टैक्स प्रोविजन कॉस्ट शीट में नहीं आता है, फाइनेंस में आता है। इनकम टैक्स खर्चा है, अब खर्चा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम ही होएगा, बट किसका कम होएगा? एफए का। एफए का प्रॉफिट कम, सीए का कम होएगा क्या? नहीं। नजरिया एफए है, ऊपर देख रहे मतलब प्लस करेंगे तो ऐड में जाएंगे, इनकम टैक्स प्रोविजन 43,600। समझा? नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एफए। क्रेडिटेड का मतलब मिला, इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। इनकम है, किसका इनकम है? प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? सर इनकम है तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। एफए का बढ़ेगा, सीए का बढ़ेगा क्या? नहीं। नजरिया एफए खालती जोवानू माइनस करवानू। समझा क्या? माइनस में कितना कम करेंगे? 13,600। बैंक इंटरेस्ट 13,600। लॉजिक क्लियर? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है और क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा क्यों सर? क्यों ऐसा? वो तो बताओ। ओपनिंग स्टॉक आप कौन से साइड पे लिखते हो? क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड पे लिखते हो? टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में लिखते हो ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इसलिए हमने इसको प्रेफरेंस दिया है भाई, क्रेडिट पे है मतलब इनकम और डेबिट पे है मतलब एक्सपेंस। लॉजिक बैठा भी दिमाग में? सर ये तो एक्सपेंस है, दोनों का एक्सपेंस है तो दोनों का प्रॉफिट कम होएगा। दोनों का खर्चा है ना तो दोनों का प्रॉफिट कम होएगा। भाई दोनों का प्रॉफिट कम होएगा। कॉस्ट का कितना कम होएगा? 1,65,000। फाइनेंस का कितना कम होगा? 1,45,000। इसका 165 कम होगा, इसका 145। यहां तक तो दोनों ने सेम कम किया रहेगा, कितना? 1,45,000। इसका एक्स्ट्रा कितना कम हुआ रहेगा? 20,000, क्योंकि टोटल 165 है ना इसका। अरे समझा क्या? अब नजरिया तो एफए है, नीचे देख रहे मतलब माइनस कितना 20,000। लॉजिक समझा? समझा? पक्का? तो माइनस में जाएंगे, लिखेंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक ओवर रिकवर्ड 20,000, क्लोजिंग स्टॉक सूच है इनकम, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सीए का भी और एफए का भी, दोनों का प्रॉफिट बढ़ेगा। सीए का बढ़ेगा 1,25,500, इसका 1,32,000। 1,25,500 तो ये तो ज्यादा बढ़ गया। यहां तक तो दोनों का कितना बढ़ा रहेगा? 1,25,500। तो ऊपर कितना आ रहा है? 6,500। एफए, नजरिया एफए है ना या सीए?
यहाँ पे माइनस होएगा फिर ये एरो रॉन्ग बना दिया है बट माइनस ही लिखा है। यहां से नीचे आएगा, नीचे जाएगा माइनस ही होगा। तो माइनस में क्लोजिंग स्टॉक 6500। अब 6500 कैसे आया भावना? किसको किसके साथ माइनस किया? ये दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकाला। वेरी गुड। और ना उसके बाद है गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट। भाई गुडविल फाइनेंस का ही खर्चा है। कोई भी गुडविल इंटेंजिबल एसेट फाइनेंस में आता है, कॉस्ट शीट में नहीं आता है। गुडविल रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का वैल्यू कम किया तो लॉस है भाई। लॉस है मतलब प्रॉफिट तो कम होगा। कितना कम होगा? 25। एफए का प्रॉफिट कम होगा, सी का होगा क्या? नजरिया एफए ऊपर देख रहे मतलब प्लस, तो गुडविल रिटर्न ऑफ प्लस में जाएगा। नोशनल रेंट, ठीक है, नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस चार्ज इन सीए। रेंट है, चार्ज किया मतलब एक्सपेंस है, प्रॉफिट तो कम होगा। किसका प्रॉफिट कम होगा? कॉस्ट का कम होगा क्या? नहीं भाई, वर्किंग बना दो। सीए का प्रॉफिट कम होगा, एफए का कम होगा क्या? नहीं। नजरिया एफए खालती जोवानु तो माइनस था से नोशनल प्रॉफिट नोशनल रेंट 60,000 रुपए बराबर। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इन एफए। डाउटफुल डेब्ट मतलब आरडीडी। आरडीडी मतलब बैड डेब्ट, पैसा डूबने वाला है। किसका पैसा डूबने वाला है? फाइनेंस का, मतलब उधर तो लॉस होने वाला है। तो लॉस होने तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट का कम होगा क्या? नहीं। नजरिया क्या है? एफए ऊपर देख रहे तो प्लस करेंगे 15,000 रुपए। टॉपिक क्लियर हुआ अच्छे से? अभी टोटल करने का फटाफट से कैलकुलेटर निकालो, बाद में मैं इधर क्लिक करता हूं, पहले आप टोटल कर लो। 25,500, 26,000, फटाफट 16,800, 43,600, 25,000, 15,000, कितना आ रहा है? 1,51,900 बराबर है। चलो इसका टोटल ले लो। 135,000, 20,000, 13,600, 20,000, 6,500, 60,000। अब इसमें इसको प्लस और इसको माइनस करो तो आंसर माइनस में ही आएगा। देख लो, 67,800 प्लस 1,51,900 माइनस 2,55,100, तो माइनस में अमाउंट आएगा। कितना माइनस में आ रहा है देखो? 35,400 माइनस में। देखो नेट लॉस, माइनस आया तो लॉस होगा ना, बिकॉज प्रॉफिट पॉजिटिव चालू किया तो आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, बट नेगेटिव आया तो लॉस हो जाएगा। क्लियर? पक्का समझा? अब जो बात बोल रहा हूं अगर समझ गया, अगर याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो नेक्स्ट जब सम करेंगे तब वापस से रिपीट करूंगा। अगर एग्जाम्पल मैंने नेट लॉस से चालू किया रहता सम, अगर मैंने नेट लॉस, तो मैंने इधर ब्रैकेट डाला रहेगा, लेकिन मैं नहीं डालता हूं ब्रैकेट। एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा नेट लॉस, मैंने ब्रैकेट नहीं डाला, अमाउंट डाला मैंने 35,400। फिर वर्किंग बनाऊंगा तो वर्किंग में चेंजेस होगा। सब वर्किंग तो ऐसे ही बनेगा, खाली नजरिया बदल जाएगा। तो जब नजरिया बदल रहा है तो यहां पे लॉस था तो रेसिप्रोकल करने का कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये जो प्लस हो रहा है उसको क्या करने का? तो लॉस के केस में, लॉस के केस में अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट लॉस है तो वर्किंग जैसा बना रहे थे वैसे ही बनाओगे। खाली इतना है, जो प्लस हो रहा है लॉस के केस में वो किधर लिखने का? ये प्लस भी हो रहा है तो भी लिखने का किधर? 11th स्टैंडर्ड में बताया था ओवरड्राफ्ट वाला। बैंक बैलेंस है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरड्राफ्ट होता है तो अपन उल्टा करते हैं, प्लस हो रहा है उसको माइनस, माइनस हो रहा है उसको प्लस करते हैं। वैसे ही लॉस है तो आपने अगर इसको ब्रैकेट नहीं डाला है तो जो प्लस वाला अमाउंट है वो सब माइनस में जाएगा और जो माइनस वाला है वो सब प्लस में जाएगा। और कुछ भी नहीं, ऐसा सर याद नहीं करना है, मत याद करो, जैसा सॉल्व कर रहे थे वैसे ही कर लो, ठीक है। फिर जब नेट लॉस वाला सम आएगा तो मैं एक सम में उसके अंदर वो लॉजिक भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए क्लियर है कंसेप्ट? पक्का अच्छे से? तो फिर बस करते आज के लिए। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।